हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू जन्नतीदार वीडियो में। दोस्तों, हम लोग रोजाना के दिनचर्या में ना जाने कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन उन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है कैसे हमें नहीं पता होता है। तो उन्हीं सारी चीजों में से एक चीज होती है माचिस की डिबिया, जिसे हम लोगों ने दोस्तों ना जाने कितनी बार यूज किए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि माचिस को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 18वीं सदी के पहले माचिस को हाथों से ही बनाए जाते थे। हाथों से ही उसके एक सिरे पर मसाले लगाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, 18वीं सदी के बाद लगभग माचिस बनाने में किए जाने वाले सभी काम मशीनों के द्वारा होने लगे थे। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न मशीनें एक घंटे में 5000 माचिस की डिबिया तैयार कर देती है। तो दोस्तों, इसको बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले ऐसे लकड़ियों को चुना जाता है जिस पर कई प्रकार के केमिकल ऑपरेशन किया जा सके और लकड़ी की कठोरता इतनी रहे कि माचिस जलाने के दौरान पड़ने वाले दाब को सह सके। आपको बता दें कि माचिस की तिल्लियों को बनाने के लिए ज्यादातर पॉपुलर सफेद देवदार या अफ्रीकन ब्लैक वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले माचिस की तिल्ली बनाने में पीलिंग और चॉपिंग की जाती है, जिसमें लकड़ियों के बड़ी बड़ी सिल्लियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जिसके बाद इन टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में लगाकर उसे पतले पतले चद्दरों में कर लिया जाता है। फिर इन सभी चद्दरों को इकट्ठा करके एक मशीन द्वारा तिल्लियों की साइज में लकड़ियों को काट लिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन 12 से 13,000 माचिस की तिल्लियों को 1 घंटे के अंदर तैयार कर देती है। अब दोस्तों, आती है इस प्रोसेस की दूसरी प्रक्रिया, जिसमें स्प्लिंट्स क्लीनिंग और सीविंग की जाती है, जिसमें कि सभी तिल्लियों को ले आकर इस वाइब्रेटिंग मशीन पर डालते हैं, जिससे यह मशीन खराब और टूटी तिल्लियों को अलग कर देती है और सही तिल्लियों को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेती है। अब इसके तीसरे चरण में आता है स्प्लिंट ट्रीटमेंट, जिसमें दोस्तों क्लीनिंग और कार्बोनाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में तिल्लियों को ठोस बनाने के लिए तिल्लियों को बिना हवा के ही गर्म किया जाता है। फिर इन तिल्लियों को इकट्ठा करके केमिकल प्रोसेस के लिए आगे कारखानों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि माचिस की डिब्बियों को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में माचिस की डिब्बियों को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे कार्डबोर्ड को इकट्ठा करके बंडल बनाकर कटिंग मशीन से चारों तरफ से कटिंग कर ली जाती है। तो दोस्तों, इसकी दूसरी प्रक्रिया में आता है प्रिंटिंग, जो कटे हुए कार्डबोर्ड के बंडल में से एक एक कार्डबोर्ड को निकालकर आगे बढ़ाती जाती है और आगे लगी प्रिंटिंग मशीन कंपनियों के द्वारा तय किए गए डिजाइन प्रिंट करती है। अब दोस्तों, इसके तीसरे प्रोसेस में आता है लेमिनेशन प्रोसेस, जिसमें प्रिंट किए गए सभी कार्डबोर्ड पर प्रेसिंग और स्लाइडिंग के जरिए इस पर एक एक करके सारे कार्डबोर्ड पर लेमिनेशन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आता है इसकी चौथी प्रक्रिया, जो कि है फ्रिक्शन एप्लीकेशन, जिसमें उस हिस्से को तैयार किया जाता है जिस पर हम लोग तिल्लियों को रगड़कर आग लगाते हैं। अब पांचवी प्रक्रिया में तैयार सभी कार्डबोर्ड की कटिंग की जाती है, फिर अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों, इसकी अगली प्रक्रिया में आउटर बॉक्स को बनाया जाता है, जिसमें दोस्तों 2 रोलर मशीन लगी होती है, जो कार्डबोर्ड के आखिरी हिस्से से चिपकाते हुए आगे भेजकर एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेती है। फिर इसके बाद इसके इनर बॉक्स को बनाया जाता है, जिसमें कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है, जो कि दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर पर नाम प्रिंट करती जाती है। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो इनर बॉक्स को बनाकर आगे भेज देती है। दोस्तों, आपको बता दे कि ये मशीन इतनी फास्ट होती है जो 1 घंटे में 50 से 60,000 डिब्बे तैयार कर देती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, हम माचिस के तीली के ऊपर लगाए जाने वाला मसाला तैयार किया जाता है, जिसका नाम पैराफिन वैक्स होता है, जिसे तैयार करने के लिए एक मिक्सर में जिलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस,
पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिलेटिन का काम होता है मसालों को तिल्लियों पर चिपकाना और फास्फोरस जलाने का काम करता है। और दोस्तों वही पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है। फिर इसी मिक्सर में पानी डालकर इन तीनों मिक्सर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर जब दोस्तों इसे घोलते हुए करीब आधा घंटा हो जाता है तब मिक्सर पानी जैसा तरल रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस मिक्सर को रेड कलर देने के लिए पिगमेंट डाला जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह पैराफिन वैक्स तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते ही देखते एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आइए जानते हैं आगे की प्रक्रिया। केमिकल डिपिंग। इस प्रोसेस में सभी एक शेप में कटी तिल्लियों को एक बेल्ट में लगाकर आगे भेजा जाता है, जिसके बाद इन तिल्लियों को अमोनियम फास्फोरेट में डुबाया जाता है ताकि दोस्तों माचिस की तिल्लियां इसे सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोस्तों मसाले खत्म होने के तुरंत बाद तिल्लियां बूझ न जाएं। इसके बाद माचिस की तिल्लियों को पैराफिन वैक्स में डिप किया जाता है और इसके बाद इस मसालों को सुखाने के लिए रोलिंग मशीन पर घुमाया जाता है। जब दोस्तों ये तिल्लियां सूख जाती हैं तो दोस्तों यह बेल्ट इसे बंडलिंग जोन में ले जाता है। बंडलिंग जोन में एक मल्टीपल टीथ वाला पहिया घूमता है जो इस बेल्ट से तिल्लियों को निकाल कर एक बॉक्स में इकट्ठा करता है। फिर दोस्तों इस बॉक्स में सही माप करके डिब्बों में डाला जाता है। फिर इसके बाद इसके निर्माण प्रोसेस में इसका बाहरी भाग एक अलग बेल्ट पर चलता है और दोस्तों पहले से तिल्लियों से भरी वाली बेल्ट के समांतर होता है, जो आगे जाकर एक ही जगह रुकते हैं, जहाँ दोस्तों मशीन इन्हें एक दूसरे में डालती जाती है। दोस्तों ये मशीन करीब 100 डिब्बों को एक बार में भरती है। ये प्रक्रिया हर एक सेकेंड में दोहराई जाती है। अब दोस्तों बारी आती है लैब टेस्टिंग की, जहाँ बनाई गई माचिसों को 8 घंटों तक एयर बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद माचिस को निकाल कर चेक करते हैं कि माचिस की तीली सही जल रही है या फिर नहीं। अब बारी आती है दोस्तों लास्ट प्रोसेस की, जिसमें पैकिंग की जाती है। जिसमें एक पैकिंग मशीन होती है जो 10-10 माचिस की डिब्बियां पैक करके आगे की तरफ बढ़ाती जाती है। फिर इन पैक माचिसों को एक बड़े से गत्ते में डालकर पैक कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो सके। इसके बाद इन्हें दोस्तों रिटेल शॉप्स पर भेज दिया जाता है।